जीसस, हालेलुया, आमेन। ओके, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम उसके ना बदलने वाले वचन की ओर चलेंगे। और जैसा कि हम एक विषय लेकर चल रहे हैं, सिंपल वर्ड आर डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट, सरल वचन मुश्किल अमल। हालेलुया। सो आइए आप लोग फिर से मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसका 15 वचन। और पिछली बार हमने इस पे बात करी थी उत्तम भूमि वाले लोगों के बारे में, और आज हम बात करेंगे फल के बारे में। हालेलुया। पिछली बार हमने उत्तम भूमि के बारे में बात करी थी और आज की सुबह हम बात करेंगे अच्छी फल वाले भूमि के बारे में। हालेलुया। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। ओके, आज हम यहाँ पर ध्यान देंगे धीरज से फल लाते हैं। मैं चाहूँगा आप लोग मरकुस रचित सुसमाचार भी निकालें और उसका 4था अध्याय और जो है उसका 20वां वचन, वहाँ पर भी इस बारे में लिखा हुआ है, यही वचन लिखा हुआ है। और वहाँ पर एक चीज़ और ऐड है कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना। उस पर भी हम बात करेंगे। हालेलुया। लेकिन आज की सुबह हम धीरज से फल लाने वालों व्यक्ति की बात करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करिए हमने। हालेलुया। सो आमेन। मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा इस वचन को कि ये जो व्यक्ति हैं जो धीरज से फल लाते हैं, ये इंतज़ार करते हैं अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये जल्दबाजी का काम नहीं करते हैं, जल्दी से कोई निर्णय नहीं लेते हैं। इनके जीवन में कितनी भी परीक्षा क्यों ना आ जाए, कितनी भी रुकावट क्यों ना आ जाए, कितनी भी दिक्कतों का सामना इन्हें क्यों ना करना पड़े, पर ये क्या करते हैं, ये फल प्राप्त करने के लिए अपने मनों में और अपने जीवन में धीरज धरते हैं। हालेलुया। जल्दबाजी का निर्णय और फैसला नहीं करते हैं, पर धीरज धरते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल यहाँ पर किस फल के बारे में बात कर रही है, कौन से फल के बारे में बात कर रही है, कैसे फल के बारे में बात कर रही है, इस बात को जानने के लिए आप जल्दी से मेरे साथ में निकालेंगे गलातियों 5:22। हालेलुया। ओके, और हम लोग इसका 22 पद से पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, 23वां पद, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। सो बाइबल यहाँ पर कौन से फल की बात कर रही है? आत्मिक फल के बारे में बात कर रही है, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, ऐसा वचन हमें सिखाता है। मेरे प्रियो, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इन फलों को लाने की, तो सबसे पहले इन फलों का जो श्रोता है, जिसके द्वारा ये फल जो ऑपरेट होंगे, हमारे जीवन में दिखाई देंगे, उसका सबसे पहला जो चीज है वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो है पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम ये फलों को प्राप्त करें, हमको परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करना है। मैं कई बार कई लोगों को इस बारे में बहुत बताता हूं। आने वाले दिनों में भी मैंने इस पे कई प्रचार किए हैं पवित्र आत्मा के विषय में, लेकिन आज फिर से
वचन फिर वहीं पे आ गया है। हालेलुया। सो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर आप एक कलीसिया में जाते हैं, आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भरना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रिश्चियन लाइफ। ये बहुत महत्वपूर्ण एक वरदान है प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारे मसीह जीवन के लिए मेरे भाई बहनों। और क्यों? क्योंकि ये एक मसीही जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करता है। प्रभु ने यूहन्ना के पत्री में क्या कहा? मैं इसलिए जाता हूं कि तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूं। और जब प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में आते हैं, तब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कितनी सामर्थ्य से उन लोगों पे उतर के आया जो लोग उसकी बाट जो रहे थे। वो यीशु को मानते थे, यीशु पे विश्वास करते थे, यीशु के पीछे चलते थे, लेकिन फिर भी उनको इस बपतिस्मे की जरूरत थी। मेरे प्रियो, ये बपतिस्मा कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता है। ये सिर्फ आपको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से प्राप्त होता है। और हर एक जवान, स्त्री, पुरुष, हर एक विश्वासी को, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति को, हम सबको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। जैसे कि आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, और वहां पर 17 पद से जब पतरस प्रचार करता है तो वो इस बात को बोलता है कि पवित्र आत्मा सबों पे उंडेला जाएगा। इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि ये सब लोगों के लिए है, वे जो यीशु पर विश्वास करते हैं और संगति करते हैं, लगातार प्रभु में बने रहते हैं। अब ये बारी आ गई है कि आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करने के लिए बड़ी भूख और प्यास के साथ, जैसे वो 120 लोग प्रार्थना में लग गए, उपवास के साथ, एक बड़ी भूख और प्यास के साथ। और मैं और आप जानते हैं प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में एक बड़ा चमत्कार हुआ। वो एक आंधी सी सनसनाहट हुई और वो पवित्र आत्मा आग के नाई उन सब पे उतर के आके उनको सामर्थ्य से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु पे विश्वास करते हैं, तो आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। आप एक असाधारण व्यक्ति होने पाए, और आपको होना भी है, क्योंकि परमेश्वर ने यही चीज, यही अधिकार हमारे जीवन के लिए रखा है मेरे भाई बहनों। लेकिन दुख की बात आज यही है, शायद आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, लोगों को 10-10 साल हो गए हैं और आज उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही नहीं मिला। कैसा मसीह जीवन है आपका? कैसा मसीह जीवन जी रहे हैं आप? चेक करिए अपने आप को, सोचिए अपने बारे में कि सही मायने में क्या मैं एक मसीह हूं, या केवल एक टैग लगाकर घूम रहा हूं और कुछ नहीं है। ओ रिहांदारा लाबा शुखो थोरो बोलो। मेरे प्रियो, बाइबल बात करती है फल लाने के बारे में मसीहों के जीवन में, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब पेड़ ही नहीं है तो कहां से फल उगेगा? कहां से फल उगेगा? हमारे जीवन में कहां से चीजें सही होंगी? ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? मेरे प्रियो, कब तक आप पास्टर की प्रार्थना पे, दूसरों की प्रार्थना पे निर्भर रहेंगे? कब तक आप दूसरों के बताए हुए चीजों को ही
फॉलो करेंगे। आप कब जागरूक होंगे? कब होंगे? मैं कुछ लोगों से पूछता हूं अपनी कलीसिया में, और वो उनका जवाब होता है हम करेंगे, हम करेंगे। अरे कब करेंगे? मेरे भाई बहनों, जो कुछ करना है यहीं पे करना है, वहां पे कुछ होने वाला नहीं है। अगर यहां कुछ नहीं कर पाए, इस बात की गारंटी भी नहीं है कि हम वहां जा पाएंगे। अगर आप एक मसीह हैं तो क्या आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है? अपने जीवन को चेक करें। ओ रिखांदारा लाबा शानदाराबा। एक बात मैं बताना चाहता हूं, बीते दिनों में एक जोड़ा हमारी कलीसिया में आया और हम उनको बहुत पहले से जानते हैं, और मैंने देखा वो दोनों पहले बैचलर थे, फिर उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने प्रभु से मांगी उनको परमेश्वर ने पूरा किया। फिर एक बच्चे, एक संतान की मांग उन्होंने करी, परमेश्वर ने एक संतान भी दी। पिछले दिनों में मैं उस जोड़े के बारे में सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने एक बात स्मरण कराई कि इनके पास शारीरिक सब बातें आशीषें हैं, पर इनसे पूछो जाकर क्या इन्होंने अभी तक उस भूख और प्यास से पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। और वो बात मैंने उस जोड़े से बोला, उन्हें बताया कि आप लोगों ने शरीर की सभी बातों को पाने के लिए बड़ी भूख और प्यास दिखाई, और आपने प्रार्थना भी करी परमेश्वर से, क्योंकि आपकी एक ललक थी, आपका विवाह जीवन अच्छा चले, आपको एक संतान हो जाए, आप साथ में रहने पाए, सब कुछ बेहतर, अच्छी नौकरी, सब बेहतर जीवन। पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहाँ है? आत्मिक जीवन के लिए भूख और प्यास कहां है आज हमारी? और भी मैं कुछ लोगों से अपनी कलीसिया में कहता हूं, इतने साल हो गए और अभी तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। हमें अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है कि हम कौन सा मसीह जीवन जी रहे हैं। कई लोग मसीह जीवन नहीं, मशीन जीवन जीते हैं। जब मशीन चलेगी तो वो भी चलेंगे, जब मशीन बंद हो जाएगी वो बंद हो जाएंगे। नहीं 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 मेरे भाई बहनों, पवित्र आत्मा की वो ताकत, वो सामर्थ आपको बंद नहीं होने देगी, रुकने नहीं देगी मसीह जीवन में। आज बहुत से लोग बढ़ते 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 वो इतनी गहराई में चले जाते हैं, उनको समझ ही में नहीं आया मैं कब घट गया। जीसस। मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। पास्टर भी एक शरीर में है, हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है, परंतु एक सहायक है जो परमेश्वर ने दिया है, और प्रभु यीशु ने उसके बारे में हमें बताया है कि वो हमारी सहायता करेगा, सच बोलना सिखाएगा, सत्य के रास्ते पे चलना सिखाएगा, प्रभु यीशु मसीह की बातों को हमें बताएगा। पर हम तो आज उस सहायक के लिए ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हम मसीह जीवन में और आत्मिक बन सकेंगे? कैसे हम और बढ़ सकेंगे? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो धीरज धरते हैं और परमेश्वर के इस पवित्र आत्मा की बपतिस्मे की बाट जोते हैं और वे प्राप्त करते हैं, और वे प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में नहीं है और पवित्र आत्मा आपने नहीं पाया है, तो एक और भी फल आपके जीवन में पाए जाते हैं। और वो क्या है पता है आपको? ये इसी गलातियों 5:19 में लिखा हुआ है। ये फल होंगे आपके अंदर। क्या है? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके जैसे और काम, ये फल होंगे आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा के फल नहीं होंगे।
और इसी वजह से आज आपका परिवार और आप संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु में आए हुए कितने साल हो गए कुछ लोगों को, आज भी वो वहीं टिके हुए हैं, वहीं रुके हुए हैं, वही जीवन, वही चीजें, वही एडजस्ट करना लाइफ में, वही समझौता करना बहुत सारी चीजों में, वही संसार के लोगों के आगे झुक जाना। ये क्या है? ये यही है, ये वाले फल। और यही फल क्या है, आपको पूरी रीति से नाश करके रख देंगे, आपको और आपके परिवार को मेरे प्रियो। क्योंकि ये अच्छे फल नहीं हैं, ये अच्छे फल नहीं हैं। फिर सिर्फ आप धोखे में हैं कि आप प्रभु में हैं, आप मसीह में हैं। तो फिर मैं आपको इस बात को बोलूंगा कि आपने सिर्फ ईश्वर चेंज करा है और कुछ नहीं, बाकी सारा जीवन वैसे ही है। और प्रभु यीशु मसीह में जीवन बदलता है और परमेश्वर का सामर्थ आता है। अगर आज आप वही स्थिति में हैं जहां 5 साल पहले, 3 साल पहले थे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी तक आप परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं। वो परमेश्वर जिसने पूरे जहान को बनाया, सृष्टि को बनाया, भूमंडल को बनाया, पूरी पृथ्वी को बनाया, सब पूरी दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? मेरे प्रियो, मैं एक बात को जानता हूं, 10 साल हो रहे हैं मुझे मसीह यीशु में आए हुए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज तक परमेश्वर पीछे लेकर कभी नहीं गया। और एक निर्णय रहा शुरू से, परमेश्वर में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बढ़ना है। और आज खुदा का धन्यवाद हो, वो दर्शन, वो डिजायर, वो बातें जो हमने सोची थी कुछ साल पहले, आज हमने उसे प्राप्त करी है मसीह यीशु में। आज हमने देखा है उसको। मसीह यीशु और प्रभु यीशु मसीह और मसीह जीवन हमें आगे की ओर दिखाता है। पौलुस कहता है, मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पर धीरज से दौड़ते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, पर रुकते नहीं हैं। हालेलुया, रुकते नहीं हैं। मेरे भाई बहनों, आज आपको इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करने के लिए आज से निर्णय लें, आपको बढ़ना है। शरीर के कामों पे बहुत ज़्यादा मन लगा लेते हैं कई बार। मैं कई बार कुछ लोगों को समझाता हूँ, वो अपनी समस्या बताते रहते, सुनते नहीं हैं। क्यों आज शारीरिक आप दशा में आप संघर्ष कर रहे हैं? क्यों पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में, नौकरी को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, ये सब संसार से और शरीर से जुड़ा हुआ है। आत्मिक उन्नति कहाँ है? आत्मिक उन्नति कहाँ है? आत्मिक बातें कहाँ हैं? बाइबल बताती है, जो शरीर में बोएंगे वो शरीर में काटेंगे, जो आत्मा में बोएंगे वो आत्मा में काटेंगे। ओ हालेलुया, जीसस दिखांदारा बाला 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 बा दी बाला बा शुक्र थोड़ा। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो सच में आज पवित्र आत्मा से नहीं भरे। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जिनको मसीह में आए हुए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी परमेश्वर वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनके जीवन में नहीं है। प्रभु,
मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए परमेश्वर, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और जितने लोग देखेंगे और सुनेंगे, प्रभु आज के दिन से ऐसे लोगों के जीवन में एक भूख और प्यास जागने पाए परमेश्वर, ताकि वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रभु अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर बड़ी भूख और प्यास के साथ परमेश्वर वो तुझसे इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करने पाए। और रिखा राबा बारा लाबा शोखो थोरा लाबा स्तिया राबा बाबा 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 और राबा बाबा शांदेरा लाबा स्तोखो रालाबा शेखे थेरा लाबा बाबा 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 बाबा। ओ हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ गार्डन चर्च के लोगों के लिए परमेश्वर, ओ प्रभु एक एक विश्वासी प्रभु जी जो आज प्रभु ऑनलाइन परमेश्वर सर्विस में है परमेश्वर प्रभु, और जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु जी, और भी लोगों के लिए जो अभी देख रहे हैं परमेश्वर, जो हमसे जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो यहाँ पर ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि इनके अंदर एक भूख और एक प्यास जागरूक होने पाए। हे प्रभु ये एक भूख और प्यास के साथ आज से अपने मसीह जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बाट जोने वाले बनने पाए। हो रालाबा शोखो थोरो बो 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 रालाबा स्तिया रालाबा बाबा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु लोगों को पवित्र आत्मा से भर परमेश्वर, ताकि ये फल लाने वाले बने प्रभु, ये फल लाने वाले बने परमेश्वर, ये फल लाने वाले बने परमेश्वर पिता, ये फल लाने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। ओ जीसस हालेलुया। ये फल लाने वाले बने प्रभु जी, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खरा बाबा। मेरे प्रियो, ये जो गलातियों 5:22 और 23 है, ये स्वयं यीशु मसीह को दर्शाता है। यूं कहें तो कैरेक्टर ऑफ जीसस को दर्शाता है, यीशु मसीह के चरित्र को, उसके स्वभाव को। ये सारे फल, ये सारी गुणता, ये सारी अच्छी बातें, ये सिर्फ यीशु में थी। और यीशु मसीह इस बात को चाहता है आज उसके लोग ऐसे बने, उसके लोग ऐसे बने। मेरे प्रियो सोचिए, आप एक नफरत करने वाला व्यक्ति के अंदर अगर प्रेम आ गया तो कभी क्या कोई उसका दुश्मन बन सकता है? नहीं। एक दुखी और निराश व्यक्ति के जीवन में अगर आनंद आ गया तो क्या वो डिप्रेशन में कभी सुसाइड कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है? नहीं। एक बहुत घबराया हुआ, सहमा हुआ, डरा हुआ व्यक्ति के अंदर अगर शांति आ गई तो क्या वो कभी जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकता है? नहीं। आज बहुत से लोगों के परिवारों में जीवन में इतना आंधी और तूफान है कि दूर दूर तक कहीं भी शांति नजर नहीं आती है। वो अलग की बात है, किसी का नाम शांति हो सकता है, लेकिन ये जो शांति है वो प्रभु यीशु मसीह की शांति है। चाहे आपके जीवन में चारों ओर आंधी और तूफान उठे, पर आपके मन में एक शांत शांति रहेगी, घबराहट नहीं होगी, डर नहीं होगा। बहुत जल्दी जो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से बीपी हाई हो जाता है, ये यही कारण है कि मसीह यीशु की शांति नहीं है। जल्दबाजी में आके बहुत सारे गलत निर्णयों को जो लोग ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं, हाय ये मैंने क्या कर दिया।
उलफुला जाते हैं, वो गलत निर्णय ले लेते हैं, सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। अगर सोचिए उनके जीवन में धीरज आ जाए तो उनका जीवन कितना खूबसूरत बन जाएगा। वो सोच समझकर कोई भी फैसला अपनी जिंदगी में लेंगे, किसी भी निर्णय को लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी का काम हम सब जानते हैं किसका होता है, शैतान का होता है। कोई निर्दयी व्यक्ति है, कठोर व्यक्ति है, जिससे बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका मन कितना कठोर है, निर्दयी है, ये बदलता नहीं है। सोचिए अगर उसके जीवन में कृपा आ जाए, दया आ जाए, तो कितने लोग उसके द्वारा आशीषित हो जाएंगे। जिसने कभी किसी का भला नहीं चाहा, जो हमेशा एक व्यक्ति बुराई चाहता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो परिवार में हो। कुछ लोग होते हैं जिनकी बुराई करने की आदत रहती है सुबह से लेकर शाम तक, और वो ढूंढते रहते हैं किसकी बुराई निकाल दें। वो लोग ऐसे एक कोरे कपड़े को नहीं देखते, पर पता है क्या देखते हैं? शायद आपको दिखाई ना दे, ये देखते हैं, ये दाग। वो हमेशा इस बात को ढूंढते रहते हैं, अगर उनके जीवन में भलाई करने वाला फल आ जाए तो कितनियों की जिंदगी संवर जाएगी, कितनों के परिवार संवर जाएंगे, कितनों की जिंदगियां खूबसूरत बन जाएंगी, और कितने वैवाहिक जीवन खुशहाल जीवन बन जाएंगे। बहुत से लोग हैं आज दूसरों की बातें सुनकर जिनका वैवाहिक जीवन खराब है, क्योंकि जब पति पत्नी की लड़ाई होती है तो अक्सर ये बात पाई जाती है कि लड़के के घर वाले लड़के की तरफ से बोलते हैं और लड़की के घर वाले लड़की की तरफ से बोलते हैं। समझाता कोई किसी को नहीं है। गुस्से में आके पत्नी अपने पति की बुराई कर देती है, कुछ गुस्से में आके पति अपने पत्नी की बुराई कर देता है, तो उनको मौका मिलना चाहिए, वो फूलों का हार बना देते हैं, और नौबत कहाँ आ जाती है? तलाक पे, डिवोर्स पे आ जाती है। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही पति पत्नी एक हो जाते हैं और आप ही बुरे हो जाते हैं। सोचिए अगर उनके जीवन में भलाई आ गई कितना अच्छा होगा। कुछ लोग अपने अविश्वास के कारण कुछ आत्मिक आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसमें से सबसे बड़ी बात एक आती है, चंगाई। बहुत से लोग हैं आज जो बीमार हैं इस वजह से मसीह जीवन में भी कि वो दृढ़ विश्वास मसीह यीशु पे कर नहीं पा रहे हैं। अगर सोचिए एक मजबूत विश्वास उनके अंदर आ जाए तो प्रभु यीशु ने कितने लोगों को बाइबल में कहा है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी। सूबेदार का विश्वास, कनानी स्त्री का विश्वास, लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास, और भी कई लोगों के विश्वास जिनके द्वारा उन्होंने अपने जीवन में चंगाइयां प्राप्त की हैं। और इस विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो प्रतिदिन सुबह शाम अंगीकार करते अपनी चंगाई को। मेरी एक आदत है, जब मैं अपने देखता हूं मैं अपने शरीर में या मेरी कोई तबीयत खराब होती है या कुछ ऐसा नकारात्मक बातें, मैं तुरंत शीशे के सामने जाता हूं और अपने विश्वास के साथ अच्छी बातों का अंगीकार करता हूं अपने जीवन में, और कुछ दिन बाद वो चीजें मेरे जीवन से, नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं। मेरे प्रियो, सोचिए अगर एक ऐसा विश्वास एक व्यक्ति के अंदर आ जाए, एक ऐसा फल विश्वास वाला आ जाए, तो कितना मधुर और अच्छा हो जाए उसका जीवन, चंगा, अच्छा, स्वस्थ हो जाए वो।
और एक और विश्वास, किसी भी परिस्थिति में वो अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने अपना घर जो है विश्वास के साथ चट्टान पे दृढ़ करा है, जो प्रभु यीशु मसीह है। वो जानता है जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक प्रभु यीशु कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग मसीह यीशु से दूर हो गए, भटक गए, विश्वास से दूर हो गए, आत्मिक जीवन से दूर हो गए, अनंत जीवन से दूर हो गए, केवल उनके अविश्वास के कारण। तो सोचिए, अगर ये विश्वास का फल उनके जीवन में आ जाए, उनका जीवन कैसा बेहतर बन जाएगा। हालेलुया। हम जानते हैं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो सख्त होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, कड़क बोलते हैं, उनके बातों से लगता है बहुत कड़क व्यक्ति है ये। और ऐसे लोग होते हैं, और मसीह में आने के बाद भी ऐसा, अरे भैया उनसे बात नहीं करेंगे, वो तो बहुत बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते किसी की, आदर नहीं करते, मैं हूं। अगर ऐसे व्यक्ति के अंदर नम्रता आ जाए तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था कल रात में, मैं इस बात को सोच रहा था, क्योंकि मैंने बचपन से ही किसी को अपने ऊपर अधीनता में, मैंने अपने ऊपर कोई मैं किसी के अधीन नहीं रहा कभी, क्योंकि बचपन में ही माता पिता गुजर जाने के बाद अपने आप से ही काम करना पड़ा, कमाना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें करी, खुद निर्णय लेता, खुद किसी के सुनने वाली नहीं थी। जो मुझे अच्छा लगेगा वही अच्छा है, और ना कभी इस बात को पता था किसका आदर कैसे करना चाहिए कि नहीं। जो मुंह में आया बोल दिया, और किसी ने ऊंची आवाज़ में बात करी उससे जाके भिड़ गए। सुनने वाली नहीं थी, क्योंकि नम्रता अंदर नहीं थी। लेकिन मसीह यीशु में आने के बाद परमेश्वर ने आत्मिक अगुवे को ठहराया, गुरु को दिया, आत्मिक माता पिता दिए, जो सीखा कि अधीनता क्या चीज़ होती है, नम्रता क्या चीज़ होती है। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, लेकिन अभी ये परमेश्वर का धन्यवाद इस फल के लिए कि एक नम्रता, एक नम्र चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें बचा लेती है कुछ गलत करने से। संयम बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बहुत मुश्किल है उन्हें कंट्रोल में लाना। बहुत ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई करने वाले, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, घमंड से भरे हुए लोग, कुछ लोगों के जीवन से ठोकर खा जाते हैं अविश्वासी लोग। अरे ये तो चढ़ जाते हैं, ये तो प्रभु में हैं, आज भी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं लोगों को, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कुछ भी बात बोल दो। उनके अंदर संयम नहीं है, इसलिए जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। अगर ऐसे व्यक्ति के अंदर ये संयम वाला फल आ जाए तो व्यक्ति सबों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसकी जुबान से अच्छे शब्द निकलेंगे और वो संयमी होगा। और लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें, और गुस्सा ज़्यादा आ जाना, गुस्से में कुछ भी बहुत ज़्यादा गलत कर जाना, वो कंट्रोल करेगा। मेरे प्रियो, ये फल आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके परिवार को संवार सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और आपको उस परमेश्वर पिता से मिला सकते हैं और अनंत जीवन का वारिस बना सकते हैं। हालेलुया। आगे की शिक्षा को हम जारी रखेंगे। मैं ज़्यादा बोलना अब नहीं चाहूँगा, बोलने के लिए मेरे पास बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम इसको आगे सीखेंगे। मैं हर बार कोशिश करता हूँ इसे समाप्त करने के लिए, पर पवित्र आत्मा कुछ और बातों को चाहता है कि हम और सीखें इससे। और मैं बताऊँ, मैं बहुत सी बातों को सीख रहा हूँ, और मैं भी बहुत सालों से इन फलों के लिए प्रार्थना करता रहा, और मैंने प्राप्त किया। आज भी मुझे बहुत सारे फल इसमें प्राप्त करने हैं।
मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, ऐसा जीवन जीने की कोशिश करें, ज़िंदगी बदल जाएगी। प्यारे पिता, यीशु के नाम में आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज का ये वचन प्रभु उनके जीवन में सच में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु लोगों के विचारधाराएं, चरित्र, बोली बातचीत और उनका मसीह जीवन बदल जाए प्रभु जी। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और इस वचन पर मनन करने के लिए लोगों को मन दे प्रभु। वो भूलने वाले ना हो आधे घंटे बाद, पर ये पूरे हफ्ते में इस वचन पे मनन करते हुए अपने जीवन को और आगे लेकर चलें प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आदर महिमा आपको देते हैं इस वचन के लिए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सो मेरे भाई बहनों, आप सबों को मेरा जय मसीह की। आशा करता हूँ इस वचनों के द्वारा आपने आशीष पाई, और ध्यान दें, सुरक्षित रहें, प्रभु में आगे बढ़ें। आमीन।